सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली मिलान के समय, वैवाहिक जीवन के कुंडली मिलान के समय सबसे पहला प्रश्न यह रहता है कि जिस लड़की से या जिस लड़का से हम विवाह करने जा रहे हैं, क्या वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा? क्या वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा? तो सबसे पहले हम लोग मंगल पर ही चर्चा कर लेते हैं कि यदि दोनों कुंडलियों में, यदि पुरुष की कुंडली एवं महिला के कुंडली, दोनों ही कुंडलियों के सप्तम भाव एक जैसे हों, सप्तम भाव एक जैसे हों, एक प्रकार के ग्रह हों, यह सर्वोत्तम मेल है। यह क्या है? यह सर्वोत्तम मेल कहे जाते हैं। यह दोनों कुंडली जो है, इसमें भी सप्तम भाव में चंद्रमा और यहाँ भी सप्तम भाव में चंद्रमा। यदि दोनों ही कुंडलियों के सप्तम भाव में एक जैसे ग्रह हों, एक गुण धर्मों के ग्रह हों, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। दूसरा सूत्र है कि बर की कुंडली में जिस भाव में शुक्र बैठा हुआ हो, उसी भाव में कन्या की कुंडली में मंगल बैठा हो। सूत्र को समझें कि बर की कुंडली में जिस भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, उसी भाव में कन्या की कुंडली में अगर मंगल बैठा हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है, परस्पर आकर्षण भी बना रहता है। इसी सूत्र का दूसरा प्रतिरूप है कि बर की कुंडली में जिस राशि में शुक्र हो, या यहाँ पे तो चौथा भाव हो गया, तो चौथे भाव में मंगल नहीं है। अब बर के कुंडली के कर्क राशि में यदि शुक्र है तो कन्या की कुंडली में भी कर्क राशि में ही मंगल हो तो वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत है, परस्पर आकर्षण बना। तीसरे सूत्र, यदि एक ही राशि या एक ही भाव में दोनों की कुंडलियों में शुक्र हो, मंगल शुक्र के अलावा अगर मंगल शुक्र की अगर कनेक्शन नहीं बन रहा है तो केवल शुक्र को ही देखें। यदि शुक्र पुरुष की कुंडली में, यानी कि बर की कुंडली में शुक्र जिस भाव में है उसी भाव में कन्या की कुंडली में ही हो, या शुक्र जिस राशि में है उसी राशि में शुक्र हो, तो भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। वैवाहिक जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अब आते हैं चौथे सूत्र पर। यदि दोनों ही कुंडलियों के लग्नेश केंद्र में हो, अगर जिस प्रकार यहाँ पे बर के कुंडली के लग्नेश केंद्र में ही है, अगर कन्या के कुंडली का भी लग्नेश केंद्र में होता तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा, परस्पर लंबे समयों तक, असीमित समयों तक चलता है। कि वैवाहिक जीवन की पूरा सुखद अनुभूति जीवन के आखिरी सांस तक, मतलब कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक चलता है। चौथा सूत्र को अब हम लोग आते हैं पांचवें सूत्र पर। पांचवा सूत्र है कि यदि बर और कन्या दोनों की कुंडलियों
के सप्तम भाव के स्वामी, दोनों ही कुंडलियों के सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ हो या सप्तम भाव को देख रहा हो तो भी वैवाहिक जीवन सुख शांति आनंद इत्यादि बना रहता है। तो यहाँ पर यह योग है। छठे सूत्र पर हम लोग चलते हैं कि यदि वर और कन्या दोनों की कुंडलियों में अगर पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो, अब यहाँ पे सूर्य हुए और शुक्र हुए, तो सूर्य शुक्र का परस्पर संबंध है तो नहीं है क्या इन्हीं कुंडली में? अब इसका शुक्र का संबंध अब इसी कुंडली में देखें, और इनका पंचमेश और सप्तमेश का परस्पर संबंध देखेंगे, यानी कि शनि मंगल का, तो वो भी यहाँ पे तो परस्पर है, मंगल सप्तमेश और पंचमेश का परस्पर संबंध है, लेकिन इनमें पंचमेश एवं सप्तमेश का, तो मंगल शुक्र का परस्पर पंचमेश एवं सप्तमेश यानी कि सूर्य एवं शुक्र का, तो सूर्य एवं शुक्र लग्न कुंडली में भी